एपिसोड 26। सुबह का वक्त। मुस्कान सुबह सुबह उठ जाती है और नीचे आ जाती है। कुछ देर बाद रुद्र भी उठ जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है मुस्कान सोफे पर नहीं है और वो उठकर जिम की तरफ निकल जाता है। मुस्कान किचन में जाती है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। मुस्कान दादाजी और राजीव जी के लिए चाय लाती है। जब सुबह सुबह दादाजी राजीव जी मुस्कान को चाय लाते देखते हैं तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। मुस्कान दादाजी को और राजीव जी को चाय देती है तो राजीव जी बोलते हैं, बेटे इतने सुबह सुबह उठाने की क्या जरूरत है, ये काम तो कोई बटलर कर लेता। मुस्कान उनकी बात पे स्माइल करती है और बहुत ही प्यार से बोलती है, जब मैं यहाँ हूँ तो आपको चाय कोई बटलर क्यों देगा, आपने तो मुझे अपनी बेटी माना है ना, तो मैं एक बेटी होने का फर्ज निभा रही हूँ। राजीव जी मुस्कान की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं और मुस्कान का प्यार से सर सहलाते हैं। तभी दादाजी बोलते हैं, मुस्कान बेटा आपका आज कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और हाँ वो कॉलेज हमारा है, आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। तभी मुस्कान हिचकते हुए बोलती है, लेकिन दादाजी वो मुस्कान अभी इतना बोल पाई थी कि दादाजी समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। दादाजी बोलते हैं, तुम रुद्र की टेंशन मत लो, वो नहीं मना करेगा, इनफैक्ट वो खुद तुम्हारा एडमिशन करवाएगा। तभी सीढ़ियों से आयुष नीचे आता है और सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है और मुस्कान की तरफ देखकर बोलता है, क्या बात है पार्टनर, इस रेड साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन आप ये कॉलेज में पहन कर नहीं जा सकती हो, क्या आपके पास कोई ऐसी ड्रेस है जिसे आप पहन कर कॉलेज जा सकती हो। मुस्कान बोलती है, नहीं मेरे पास सिर्फ साड़ी है। आयुष बोलता है, क्या आपके पास साड़ी के अलावा और ड्रेस नहीं है। मुस्कान ना में सर हिलाती है। आयुष बोलता है, अच्छा तो हमें शॉपिंग पे जाना होगा। मुस्कान बोलती है, शॉपिंग पे किस लिए आयुष, अरे आपके पास कपड़े नहीं है ना। मुस्कान बोलती है, मुझे शॉपिंग पे नहीं जाना। तभी दादाजी बोलते हैं, मुस्कान बेटा आयुष सही बोल रहा है, आपको शॉपिंग पे जाना चाहिए, अब आप ये साड़ी पहनकर कॉलेज तो नहीं जाएगी। मुस्कान दादाजी की बात मान जाती है और शॉपिंग पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। आयुष बोलता है, चलिए ना हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। इतना बोलकर वो डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ जाता है और उसके पीछे पीछे दादाजी राजीव जी भी आ जाते हैं। आयुष बोलता है, भाभी जब से आपके हाथों का खाना खाया है तब से मुझे और किसी के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी लाइए ना। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। मुस्कान सबके लिए ब्रेकफास्ट लगती है, तब तक रुद्र भी रेडी होकर आ जाता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। दादाजी मुस्कान को भी साथ में ब्रेकफास्ट करने को बोलते हैं। मुस्कान उनकी बात मान जाती है और वो आयुष के पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर रुद्र की मुठिया कस जाती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दादाजी बोलते हैं, रुद्र बेटा मुस्कान को लेकर जाओ, उनका कॉलेज में एडमिशन करवा दो। रुद्र बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी प्रिंसिपल से बात कर ली है, अब ये कॉलेज जा सकती है। तभी आयुष बोलता है, भाई आज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं क्योंकि बड़ी के पास कपड़े नहीं है। रुद्र आयुष को देखने लगता है जैसे बोल रहा हो, अब ये बड़ी कौन है। आयुष बोलता है, मेरा मतलब भाभी। रुद्र नामे सर हिलाता है, जैसे लग रहा हो वो कहना चाहता हो कि इसका क्या करूं मैं। रुद्र वो के बोल देता है। आयुष बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, भाई क्या आप ऑफिस जा रहे हो। रुद्र हाँ में सर हिलाता है तो आयुष बोलता है, तो भाई क्या आप मुझे और बड़ी हो मॉल तक छोड़ देंगे। रुद्र बोलता है, तुम्हारी कार क्या हुई। आयुष बोलता है, वो मेरी कार खराब हो गई है, तो क्या आप हमें छोड़ देंगे। रुद्र घर में और भी तो कार है। आयुष, क्या भाई आप उधर ही से जा रहे हो और आप पास में नहीं छोड़ सकते हो। रुद्र डाइनिंग टेबल से उठते हुए बोलता है, मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ, बस 10 मिनट है तुम्हारे पास। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। आयुष बोलता है, बड़ी जल्दी करो नहीं तो भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे। उनका 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट होता है, एक भी मिनट ज्यादा हुआ तो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। आयुष मुस्कान का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर बाहर जाता है। रुद्र कार में इंतजार कर रहा था। आयुष जल्दी से कार का डोर खोलता है और पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। मुस्कान जब पीछे
वाला गेट खोलती है तो आयुष उस गेट को बंद कर लेता है और बोलता है बनी तुम आगे वाली सीट पे बैठ जाओ। अब मुस्कान घबराते हुए गेट खोलती है तो ये देखकर रुद्र बोलता है जल्दी करो मुझे मीटिंग में जाना है। मुस्कान रुद्र के बगल वाली सीट पे बैठ जाती है लेकिन रुद्र कार नहीं ड्राइव करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। मुस्कान जब अपने ऊपर रुद्र की नजरों की तपिश महसूस करती है तो वो घबरा जाती है। रुद्र बोलता है सीट बेल्ट लगाओ, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मुस्कान घबराते हुए सीट बेल्ट लगाने लगती है लेकिन उससे नहीं लग रहा था। जब रुद्र देखता है मुस्कान सीट बेल्ट नहीं लगा पा रही है तो वो सीट बेल्ट मुस्कान के हाथों से लेकर खुद लगाने लगता है। रुद्र इस वक्त मुस्कान के ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ था। उसकी गर्म सांसें मुस्कान अपने गले पे अच्छे से महसूस कर पा रही थी जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे अब पसीना आने लगे थे। रुद्र सीट बेल्ट लगाने के बाद अपना फेस ऊपर उठाकर हटने की कोशिश करता है तभी उसकी नजरें मुस्कान की नजरों से टकरा जाती है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगते हैं। तभी आयुष के खांसने की आवाज आती है और वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं और रुद्र अपने सेंस में आता है। आयुष बोलता है भाई अब आपको लेट नहीं हो रहा है और एक शरारती स्माइल करने लगता है। रुद्र कुछ नहीं बोलता है और कार ड्राइव करने लगता है। एपिसोड 27 रुद्र कुछ देर बाद आयुष और मुस्कान को मॉल के सामने छोड़ देता है और वो दोनों कार से निकलकर मॉल की तरफ चलने लगते हैं। रुद्र उन दोनों को छोड़ने के बाद अपने ऑफिस की तरफ अपनी कार बढ़ा देता है। मुस्कान जब मॉल के अंदर जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखने लगती है। वो मॉल काफी बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत था। आयुष मुस्कान का हाथ पकड़कर एक शोरूम के अंदर चला जाता है। जब शोरूम के अंदर वो दोनों जाते हैं तो वहां पे एक स्टाफ आती है और उन दोनों का वेलकम करती है और वो जाकर कपड़े देखने लगते हैं। मुस्कान को वहां पे एक ड्रेस पसंद आती है, वो उसे लेकर देखने लगती है लेकिन तभी उसकी नज़र उस ड्रेस की प्राइस पे जाती है और ये देखकर मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस ड्रेस की कीमत 2.5 लाख थी और वो ड्रेस काफ़ी सिंपल और नॉर्मल जैसी थी। जब मुस्कान उसकी प्राइस देखती है तो वो आयुष से बोलती है बड़ी क्या हम कहीं और से ले सकती है। आयुष उसकी बात सुनकर बोलता हुई पर क्यों। मुस्कान आयुष से बोलती है वो क्या है ना, यहाँ बहुत महंगे कपड़े हैं और हम क्यों इतने पैसे खर्च करें जबकि इससे सस्ते में और अच्छे में कपड़े मिल जाते हैं। आयुष मुस्कान से बोलता है तुम इन ड्रेस की प्राइस क्यों देख रही हो, बस तुम कपड़े खरीदो भाई, इतने भी गरीब नहीं है जो तुम्हारे इन 4 कपड़ों से वो सड़क पर आ जाएंगे। इतना बोलकर आयुष हंसने लगता है और मुस्कान का तो मुंह बन जाता है। लेकिन उनकी कुछ दूरी पे एक स्टाफ गर्ल खड़ी थी, वो मुस्कान की बातें सुन लेती है और वो मुस्कान को देखकर एक दूसरी लड़की से बोलती है ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। जब इतने महंगे कपड़े लेने की औकात ना हो तो क्यों इतने बड़े शोरूम में आ जाते हैं, अपनी औकात देखकर आना चाहिए। और वो लड़कियां आपस हंसने लगती है। आयुष उन दोनों लड़कियों की बात सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो मुस्कान का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ के सबसे महंगे कपड़े दिलवाने लगता है। आयुष ने मुस्कान के लिए काफ़ी कपड़े ले लिए थे जो कि बहुत खूबसूरत और महंगे थे। आयुष मुस्कान की शॉपिंग करने के बाद वो वहाँ के मैनेजर को बुलाता है। जब मैनेजर वहाँ आता है तो वहाँ आयुष को देखकर बता है आयुष सर आप क्या यहाँ क्यों आ गए, अगर आप बोल देते तो मैं आपके सारे कपड़े पहले से भेजवा देता, आपने आने की क्यों दिक्कत की, वैसे आप क्या लेंगे कॉफ़ी या जूस वगैरह। आयुष उनकी बात सुनकर वो उनसे मना कर देता है लेकिन ये सब देखकर उन दोनों स्टाफ लड़कियों की हालत खराब होने लगती है। जब वो मैनेजर को ऐसे देखती है आयुष गुस्से में बोलता है मैनेजर से इन दोनों लड़कियों को ये से निकलो, ये दोनों मेरे शोरूम में दिखनी नहीं चाहिए। वो दोनों जब सुनती है ये शोरूम आयुष का है तो वो दोनों सकपका जाती है
और साथ ही साथ मुस्कान का भी मुंह खुला हुआ था। मैनेजर जी सर बोलता है और वो उन दोनों लुटकियों को वहां से निकल देता है।